या अली मदद। सबसे पहले आज चांदरात है और आप सब जमात को दिल से चांदरात मुबारक। साथ ही साथ में दीपावली और नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। अंग्रेजी में एक बहुत अच्छी कहावत है। इट सेज, इट इज नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ स्पीसीज दैट सर्वाइव, नॉर द मोस्ट इंटेलिजेंट, बट द वन दैट इज मोस्ट अडेप्टेबल टू चेंज। इसका मतलब यह होता है कि जिंदगी में बने रहने के लिए, जिंदगी में सरवाइव होने के लिए सिर्फ बहुत शक्तिशाली होना, बहुत बुद्धिमान होना यह काफी नहीं है, लेकिन अपने जिंदगी में परिवर्तन को अपनाना सबसे महत्व है। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। इस कोविड-19, इस कोरोना वायरस ने हमारी हर चीज बदल दी है। हमारे रहने करने का तरीका, हमारे काम करने का तरीका, जैसे कि वर्क फ्रॉम होम, कंप्यूटर पे काम करना वगैरह वगैरह, हमारे प्रेयर करने का तरीका, हमारे जिंदगी जीने का तरीका, हर एक चीज में बदलाव आ गया है। परिवर्तन को अपनाना यह आसान नहीं है, लेकिन हमारी जिंदगी में कुछ ऐसे मौके आते हैं, कुछ ऐसे अपॉर्चुनिटीज आते हैं जिससे हम हमारे बीते हुए दिन, हमारे पास पे रिफ्लेक्ट करके, हमारे बीते हुए दिन पे हम सोच के हम आगे की तरफ नजर करें तो हम ये देखें कि अब हमारी लाइफ में आगे क्या महत्व है, व्हाट इज इंपॉर्टेंट इन द डेज अहेड, और उसको ध्यान में रखते हुए हम हमारी लाइफ में एक परिवर्तन लाए, हम हमारी लाइफ में एक चेंज लाए और एक नई शुरुआत करें। चांदरात और नया साल, ये दोनों एक नई शुरुआत के प्रतीक है। दे आर सिंबल्स ऑफ अ न्यू चेंज। सबसे पहले मैं समझता हूं हम सब के लिए अगर हम आगे की तरफ नजर करें तो आगे बढ़ने के लिए और जिंदगी अच्छी तरह जीने के लिए अगर कोई चीज सबसे महत्व है, सबसे इंपॉर्टेंट है, तो वो है हमारी तंदुरुस्ती। मुझे धनतेरस के दिन बहुत सारे मैसेजेस आए कि सच्चा धन जो है वो हमारी हेल्थ है, हमारी तंदुरुस्ती है। तो आओ हम सब ये संकल्प करें, हम सब ये रेजोल्यूशन बनाएं इस नए साल में, इस चांदरात के दिन, कि हम हमारी तंदुरुस्ती के ऊपर फोकस करेंगे, हम उस पर ध्यान देंगे। हम रोज 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, जितना हमारा बॉडी ले सकता है उतना हम रोज कुछ कसरत करेंगे। कसरत करने के लिए हमें घर से बाहर जाना जरूरी नहीं है। हम घर में भी फ्री हैंड एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, हम योगा कर सकते हैं। हम हमारे घर के बाहर अगर ज्यादा क्राउड नहीं है, रश नहीं है, तो सावचेती के साथ हम वॉक पे जा सकते हैं। लेकिन हम रोज ये रेजोल्यूशन बनाए, ये संकल्प करें कि हम रोज कुछ एक्सरसाइज करेंगे। साथ ही साथ में हम हमारे डाइट के ऊपर ध्यान रखेंगे, हम हमारे खाने पीने पे गौर करेंगे और हमारी इम्यूनिटी बढ़े ऐसे ही खाना, ऐसे ही चीज हम हमारे मुंह में डालेंगे, हम खाएंगे। हम रोज थोड़ी देर मेडिटेशन करेंगे, इबादत करेंगे, दुआ बंदगी में हम नियमित रहेंगे। इससे क्या होगा, हमारी शारीरिक और मानसिक तंदुरुस्ती बनी रहेंगी। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक बहुत ही अहम और महत्व रेजोल्यूशन, संकल्प जो हम सबको लेना है इस साल में, वो ये है कि अगर हमारे पास हेल्थ इंश्योरेंस, मेडिक्लेम नहीं है तो हमें मेडिक्लेम हेल्थ इंश्योरेंस लेना ही है। और अगर हमारे पास हेल्थ इंश्योरेंस या मेडिक्लेम है तो क्या वो एडिक्वेट है, जितना होना चाहिए उतना है? आज 50,000 या 1 लाख का मेडिक्लेम से कुछ नहीं होता है। कम से कम 3 लाख या 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस हमारे पास होना ही चाहिए। और ये बहुत महंगा नहीं है।
अगर हम कैलकुलेट करें रोज हम कितने पैसे खर्चते हैं कितनी सारी चीजों पे, अगर वो हम हिसाब लगाए तो हम एक अच्छी मेडिक्लेम, अच्छी हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी जरूर ले सकते हैं। इससे हम हमारे आप को और हमारी फैमिली को सुरक्षित रखेंगे। अगर हमारे बिजनेस के लिए, हमारे जॉब के लिए, हमारे काम के लिए हमें घर से बाहर जाना है इस समय, तो बेशक, लेकिन पूरी सावचेती के साथ हम मास्क पहन के, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में, स्वच्छता के साथ में घर से बाहर निकलेंगे। जैसे हाजिर इमाम ने कहा है, देयर इज नो रूम फॉर कंप्लेसेंसी, इसमें बांध छोड़ या बेदरकारी की कोई जगह नहीं है। लेकिन इस समय हम डर के नहीं बैठ जाएंगे। दिस इज नॉट अ टाइम टू बी अफ्रेड। यह डर के बैठ जाने का समय नहीं है, बल्कि जो भी नए चेंजेस आए हैं उसको हम ध्यान में रखें, नए काम करने के तरीके हम नई सीख ले, हम सब नई चीज अपना के हमारे लाइफ में परिवर्तन ला के हम एक अच्छी नई शुरुआत करें, जिससे हम आत्मविश्वास के साथ जिंदगी में आगे बढ़ सके। तो इस चांद रात के दिन, इस नए साल में मैं आप जमात के लिए दिल से दुआ करता हूं कि आपकी सब मुश्किल आसान हो, आपकी सब बीमारी, बल्ला, आफत दूर हो, आपके धंधे रोजी कमाने में बेशुमार बरकत हो, आपकी नेक उम्मीद पूरी हो और आपकी लाइफ का हर एक दिन, हर एक पल बेहद खुशी भरा, तंदुरुस्ती भरा और बरकतवंता हो। आप सबको फिर से चांद रात मुबारक। या अली मदद। या अली मदद। आज के संदेश में हम अऊज़ु बिल्लाह यानी कि अल्लाह की पनाह के बारे में बात करेंगे। आइए सबसे पहले हम इन सवालों पर गौर करें। अल्लाह की पनाह में होने का मतलब क्या होता है? एक मोमिन अल्लाह की पनाह की ज़रूरत को कब महसूस करता है? अल्लाह के छत्र, कैनोपी में होने से एक मोमिन को क्या फ़ायदे हासिल होते हैं? आज के दौर में हम शैतान या शैतानी अमल को कैसे समझें और अल्लाह की पनाह में जाने के ज़रिए क्या है? आज के संदेश में हम इन सवालों पर रोशनी हासिल करेंगे और साथ ही हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि इस मामले में हमें कुरान शरीफ में और हमारे नबियों और रसूलों की मुबारक ज़िंदगियों से क्या तालीम मिलती है और हमारे इमामों ने इस पर क्या नसीहत फरमाई है। आखिर में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आज के वक्त में ऐसी कौन सी चीज़ें या अमल है जिसे हम बुरे अमल कह सकते हैं और जिससे हमें अपने आप को बचाना है और किस तरह अल्लाह की पनाह में जाना है, यानी कि रेफ्यूज लेना है। आइए हम आज के संदेश का आगाज़ कुछ विचार से करें। हम सुबह के वक्त काम के लिए बाहर निकलते हैं। काम करते करते दिन बीत जाता है और शाम हो जाती है। हम भी थक जाते हैं, कई बार तो परेशान भी हो जाते हैं। दिन के आखिर में हमें हमारे घर की याद आती है और हम अपने घर की ओर लौट जाते हैं। जब हमें धूप महसूस होती है तो हम छांव की ओर जाते हैं और जब बारिश हमें भिगोती है तब हम छत की तलाश करते हैं। जब सूरज ढल जाता है तब सारी दुनिया को अपना काम पूरा करके अपने घर लौटने की जल्दी होती है। परिंदे अपने घोंसलों की ओर और जानवर अपनी पनाहगाहों की ओर लौटने लगते हैं। इस ज़मीन पर हर एक जीव जानता है
कि उसे कहाँ पनाह मिलेगी और वे अपनी अपनी पनाहगाहों की ओर रुख करते हैं। गुजराती में एक कहावत है, दुनिया नो छेड़ो घर, यानी कि दुनिया का जो आखिरी सिरा है वह घर होता है, जहां हम अपने आप को महफूज पाते हैं। इसका क्या मतलब है? क्या कभी हमने इस बात पर विचार करने की कोशिश की है? इसका मतलब है कि हम हमारे घर को हमारे लिए सबसे बेहतरीन हिफाजत वाली जगह मानते हैं, जहां हमें शांति, सुकून, आराम, तसल्ली और आने वाले दिन के लिए उम्मीद मिलती है। ये तो हमने एक दिन की बात की, लेकिन हमारी पूरी जिंदगी के साथ भी कुछ ऐसा ही है। हमारी जिंदगी भी एक दिन जैसी है, जहां पहले तो हम तरोताज़ा होते हैं, पर ऐसे भी हालात आते हैं कि हम अपने आप को हारे हुए, थके हुए या तो परेशानियां और बुरे विचारों से घिरे हुए पाते हैं, या कई बार शैतान हम पर काबू कर लेता है। और ये शैतान कोई और नहीं पर ऐसे हालात, ख्यालात या शक होते हैं जो हमें खुदा की याद से और सही रास्ते से भटका देते हैं, हमें बेचैन बना देते हैं। और इन सब हालातों में से बाहर आने के लिए, तसल्ली हासिल करने के लिए, शांति का एहसास करने के लिए, नई उम्मीदें पाने के लिए आखिरकार हम भी अल्लाह की पनाह में जाते हैं। मिसाल के तौर पर हमने अक्सर देखा है कि छोटे बच्चे जब डर जाते हैं या आधी रात में नींद से उठ जाते हैं तो डर की वजह से वे अपनी माँ के सीने से लग जाते हैं, या किसी बच्चे को कोई मामूली चोट भी लग जाए तो वो अपनी माँ के आंचल में छुप जाता है या पिता की गोद में अपने आप को महफूज पाता है, हालांकि वो दर्द में है, पर सिर्फ अपने माँ बाप की छाँव में होने से, उनके प्यार भरे स्पर्श मात्र से वो दर्द को भूलने लगता है। ठीक इसी तरह एक मोमिन अल्लाह की पनाह में महसूस करता है। कुरान शरीफ की आखिरी दो सूरा सूरतुल फलक और सूरतुल नास है। इन दोनों सूरा की पहली आयत में अल्लाह की पनाह मांगने का जिक्र मिलता है, लिहाजा इन दोनों आयत को वर्सेस ऑफ रेफ्यूज यानी कि पनाह की आयत कहने में आता है। मोमिन बुराई के खिलाफ अल्लाह की पनाह मांगते हैं और नामंजूर किए गए कार्यों के लिए इनकार करने के इरादे का इजहार करते हैं। सूरतुल फलक से हमें समझ मिलती है कि अल्लाह सभी सच्ची समझ का जरिया है और अल्लाह की पनाह लेना झूठ से हक की पनाह लेना है। आमतौर पर ये बुराई या बद आमाल से अल्लाह से उनकी पनाह मांगना है। ये हसद करने वाले की बुराई से हिफाजत मांगना है। सूरतुन नास में हमें हर एक तरह के शक से अल्लाह की पनाह मांगने को सिखाया गया है। ये ऐसे शक या तो ख्यालात हो सकते हैं कि जो हमें रोज़ हमारी ज़िंदगी में आते हैं, जो आगे चलकर शायद अल्लाह की पाक ज़ात पर शक करने के लिए हमें उकसा सकते हैं। इसलिए हमें अल्लाह की इससे राहत मांगनी है। अल्लाह हमारी पनाह यानी कि रेफ्यूज है। दुनिया में चाहे हमें सब नाकामयाब होता लगे, पर हम उनकी पनाह में है जो सारे हालात को ठीक करने वाला है। फिर चाहे वे अनचाहे हालात हो, बुरे ख्याल हो या कोई बीमारी, उसकी पनाह हमें इन सब से बचाती है। उस पाक ज़ात का एहसास और उसकी ओर की जागरूकता मात्र से उसकी पनाह का एहसास किया जा सकता है। आइए इस बात को हम एक वाक़ये से समझें। ये बड़ौदा की बात है। दो डॉक्टर्स शाम के वक्त डिनर का इंतज़ार करते हुए एक होटल की गैलरी में बैठे थे और बातें कर रहे थे। उनमें से एक थे डॉक्टर शैलेश मेहता,
कि जो बड़ौदा के जाने माने हार्ट स्पेशलिस्ट है, वे दूसरे डॉक्टर को अपने साथ हुआ एक वाकया सुना रहे थे। दूसरे डॉक्टर ने जो भी डॉक्टर मेहता से सुना वो अपने अल्फाजों में बयां करते हुए बताते हैं कि ये वाकया आपके दिल को छू जाएगा। वे आगे कहते हैं कि नए साल के दिन मैं बड़ौदा में एक महान हार्ट स्पेशलिस्ट जिसे शैलेश मेहता के नाम से जाना जाता है उनसे मिलने गया। उनसे मिलने के लिए आपको कम से कम 1 महीने पहले अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। वे मेरे बहुत करीबी दोस्त हैं। जब मुझे 1 जनवरी की शाम को दावत दी गई तब हमेशा की तरह 69 साल के डॉक्टर मेहता मेरे सामने बैठे थे और एक शेयरिंग करते हुए उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब, आप जानते हैं एक वाक़ये ने मुझे बदल दिया। मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर मेहता भावनात्मक व्यक्ति नहीं है। वो हर दिन कम से कम 10 हार्ट सर्जरीज करते हैं। उन्होंने कहा कि 27 दिसंबर को एक माता पिता अपनी 6 साल की लड़की के इलाज के लिए आते हैं। जाहिर है लड़की के दिल में कुछ गंभीर समस्या थी। मैंने फाइल को देखा और कहा कि केस खराब है, पूरे तौर से क्लॉगिंग ब्लॉक है, अब कुछ नहीं हो सकता। आई एम सॉरी। अब सिर्फ 2 विकल्प है। एक, बच्ची का तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा क्योंकि पहले से ही काफ़ी देर हो चुकी है। लेकिन मुझे आपको चेतावनी देने दो कि कामयाबी की दर सिर्फ 30% है। इसका मतलब है कि अगर मैं बच्ची का ऑपरेशन करता भी हूँ तो बच्ची 70% ऑपरेशन टेबल पर ही दम तोड़ सकती है। लेकिन अगर आप उसका ऑपरेशन नहीं करवाते हैं तो बच्ची वो स्टेज में है कि वो 3 महीने से ज़्यादा नहीं जी पाएगी। आप क्या करना चाहोगे? माता पिता ने मुझे कहा कि हम चांस लेंगे। हम खुदा से दुआ करते हैं कि वो हमें मदद करे और उस 30% में हमारी बच्ची हो और वो बच जाए। मेहरबानी करके आप ऑपरेशन की तैयारी करें। ऑपरेशन के 6 दिन पहले तैयारी और शुरुआती टेस्ट के लिए बच्ची को एक वार्ड में भर्ती कराया गया और उस वक्त बच्ची के साथ उसकी माँ भी थी। वो बच्ची के सर पर हाथ रखती और दुआएं अदा करती और बच्ची को भी दुआ करने के लिए कहती। वो कहती कि खुदा से दुआ करो कि खुदा तुम्हारी मदद करे। बच्ची ठीक वैसा ही करती है। ऑपरेशन के दिन मैं ऑपरेशन थिएटर में गया। बच्ची में मूवमेंट्स है या नहीं ये जानने के लिए मैंने चिमटी भरी। मुझे पता था ऑपरेशन के बाद बच्ची शायद जिंदा नहीं होगी। मैंने बच्ची को हौसला देने के लिए उसकी पीठ थपथपाई और कहा, चिंता मत करो बेटा, सब ठीक होगा। तब बच्ची कहती है, मैं चिंता नहीं करती, लेकिन मुझे कुछ पूछना है। क्या आप मेरे दिल का इलाज करने के लिए मेरे दिल को खोलने वाले हो? मैं समझ नहीं पाया कि क्या जवाब दूं। मैंने कहा, तुम डरो नहीं बेटा, तुम्हें दर्द नहीं होगा, इसके लिए मैं तुम्हें दवाई दूंगा। लड़की कहती है, मैं डर नहीं रही, लेकिन मेरी मम्मी कहती है कि दिल में खुदा रहता है। तो मैं ये चाहती हूँ कि जब आप मेरा दिल खोलो तो ये देखना कि क्या वहाँ खुदा है और वो कैसा दिखता है, और बाद में मुझे बताना। ये सुनकर मैं सोच में था कि उस बच्ची को क्या जवाब दूं। फिर भी मैंने कहा, ठीक है, और ऑपरेशन करने के लिए आगे बढ़ा। हमने ऑपरेशन शुरू किया। 45 मिनट हो गए थे, कुछ नहीं हो रहा था। पल्स रेट डाउन हो गई, ब्लड प्रेशर लो हो गया, खून जम जाने की वजह से दिल तक नहीं पहुंच रहा था। सब कोशिश करने के बाद मैंने अपने साथी डॉक्टरों से कहा, अब कुछ नहीं हो सकता। डॉक्टर मेहता बताते हैं
मैंने पिछले 40 वर्षों से बहुत सारे ऑपरेशंस किए हैं, लेकिन उस दिन अचानक मेरे दिमाग में बच्ची के लफ्ज आए। मैंने बस अपना हाथ उसके दिल पर रखा और कहा, ऐ खुदा, मेरा सारा ज्ञान, बतौर एक डॉक्टर मेरी सारी स्किल्स हार गई है। अब मैं इस बच्ची को नहीं बचा सकता। हर कोई ये मानता है कि आप दिल में है। अगर आप वहाँ हैं तो सिर्फ आप ही बच्ची को बचा सकते हैं। ये अब मेरे बस की बात नहीं। मैं इस छोटी बच्ची के लिए आपकी पनाह की गुहार लगाता हूँ। वे इतना भावुक हो गए कि उनकी आंखें भीग गई। उन्होंने नर्स से कहा कि मेरा चश्मा ले लो, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। नर्स ने चश्मा निकाला। उन्होंने अपने आंसू पोंछ लिए और ठीक उसी वक्त उसके बगल में खड़े डॉक्टर ने उसे कोनी मारी और कहा, देखो, कुछ हलचल है, मूवमेंट है। तुरंत ही डॉक्टर ने अपना चश्मा लगाया, मशीन चालू कर दिया और कहा, इसे बंद ना करे, इसे पुश करे और पुश करे। और फिर उन्होंने ऑपरेशन शुरू किया। अगले 4.5 घंटे तक ऑपरेशन जारी रहा और आखिरकार ऑपरेशन कामयाब रहा। जैसे डॉक्टर इस वाक़ये को बयां कर रहे थे, उन्होंने बताया कि वे चमत्कारों में विश्वास नहीं करते हैं। हो सकता है कुछ बात हुई हो जिसे वे समझ ना सके हो। बहरहाल, लड़की का दिल बिल्कुल ठीक था और वो अब एक सामान्य जिंदगी जी सकती थी। लेकिन डॉक्टर मेहता अभी भी चिंता में थे, क्योंकि वे सोच रहे थे कि जब बच्ची होश में आएगी और मैं उसे देखने जाऊंगा, तब वो मुझसे पूछेगी, क्या आपने खुदा को देखा? वो कैसा दिखता है? तब मैं उसे क्या जवाब दूंगा? तब मैंने उससे कहा, आप बच्ची से कहना, खुदा को खोजने की कोशिश मत करो। खुदा को कभी खोजा नहीं जा सकता, उसे बस महसूस किया जा सकता है और हम सब ने उसे महसूस किया है। इस वाक़ये ने डॉक्टर मेहता को बदल दिया। पहले उन्हें अपने स्किल्स और अपने ज्ञान पर बहुत भरोसा था, लेकिन अब हर ऑपरेशन से पहले वे खुदा के सामने खड़े होकर कहते हैं कि मैं एक छोटा आदमी हूँ। मैंने जो भी ज्ञान और स्किल्स हासिल की है, मैं उससे कोशिश करूँगा, लेकिन मुझे आपकी दुआओं की, रहमतों की और आपकी पनाह की ज़रूरत है। जब भी हम मुश्किल में होते हैं, मायूस होते हैं, तकलीफ़ में होते हैं, तब मदद की गुहार के लिए हम उसी की ओर मुड़ते हैं, क्योंकि हम ये जानते हैं कि वहाँ हम नाउम्मीद नहीं होंगे। अल्लाह की पनाह लेने का मतलब ये है कि हम हमारे बुनियादी हालात के बावजूद अपनी ज़िंदगी अल्लाह के हाथों में सौंपने का और उसमें मुकम्मल सलामती हासिल करने का फैसला कर सकते हैं। कुरान शरीफ में हमें अल्लाह की पनाह हासिल करने का हुक्म देने में आया है। कुरान शरीफ की अलग अलग आयतों में 31 बार अऊज़ु बिल्लाह या इससे मुतल्लिक लफ्ज़ों का जिक्र मिलता है। आज हम इनमें से कुछ आयतों को समझे। अल्लाह अपनी सारी मखलूक का हमेशा निगहबान है, लिहाजा एक मोमिन को हमेशा किसी भी तरह के नुकसानात से, खास तौर पर शैतानी शक या ख्याल से अल्लाह की पनाह मांगनी चाहिए। सूरह अल-अराफ सूरह 7 आयत 200 में अल्लाह इरशाद फरमाते हैं, और अगर आपको शैतान की तरफ से कोई बुरी नसीहत आए तो अल्लाह की पनाह मांगो, बेशक वह सारी चीजें सुनता और जानता है। अगली आयत 201 में अल्लाह फरमाते हैं, जो लोग अल्लाह की ओर जागरूक है, जब शैतान की तरफ से बुराई का कोई ख्याल उन पर हमलावर होता है, तब वे अल्लाह को अपनी याद में लाते हैं और उन्हीं में वे सच्चाई देखते हैं। इन आयतों में अल्लाह हमें
पनाह हासिल करने और अल्लाह का जिक्र करने का इशारा करते हैं। हम जानते हैं, रिवायतों में हमें ये जुमला मिलता है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, यानी मैं शैतान से अल्लाह की पनाह मांगता हूँ। रजीम का मतलब होता है अल्लाह की रहमत से और अच्छाई की हर एक किस्म से बेदखल किया जाना, यानी निकाल दिया जाना, जैसे अल्लाह की रहमत से इब्लीस को निकाल देने में आया था और इससे इब्लीस ने अल्लाह के पाक और अकीदतमंद बंदों के अलावा हर एक को धोखा देने का वादा किया। कुरान शरीफ की सूरा अस-साद सूरा 38 आयत 82 और 83 में फरमाने में आया है, इब्लीस ने कहा, फिर तुम्हारी कुदरत के जरिए मैं उन सबको गुमराह कर दूंगा सिवाय उनके जो तेरे फजल से तेरे पाक और अकीदतमंद बंदे हैं। इस आयत से हमें एक गहरी तालीम मिलती है कि इससे पहले कि हम बुराई से अल्लाह की पनाह में दाखिल हो, हम अल्लाह की इताअत यानी कि फर्मा बरदारी में दाखिल होते हैं। यहाँ हमारे जहन में एक सवाल और आया होगा कि क्यों हमें नकारात्मक या बुरे ख्यालों से अल्लाह की पनाह लेनी चाहिए। अल्लाह हमें इस सवाल का जवाब सूरा अल-फतीर सूरा 35 की आयत 6 में देते हैं। अल्लाह फरमाते हैं, बेशक शैतान तुम्हारा दुश्मन है, इससे उसको भी अपना दुश्मन समझो। वो सिर्फ अपने अनुयायियों यानी अध्ययंस को दावत देता है ताकि वे भड़कती आग के साथी बन जाए। इसका मतलब ये है कि शैतान हमें शंकाओं में यानी कि अनचाहे ख्यालों में डालकर हमें खुदा के जिक्र से और सीधे रास्ते से दूर करने की इच्छा रखता है। तमाम इंसान जात अपनी जिंदगी के किसी न किसी मौके पर इन शक का सामना करते हैं, फिर चाहे वो कोई भी उम्र, जाति, मजहब या अकीदे से ताल्लुक रखते हो। हालांकि उन शंकाओं की फितरत, किस्म, गंभीरता और प्रभाव हर व्यक्ति में अलग होते हैं और देखा जाए तो शायद कभी ये शक हमारे दिल में उत्पन्न होते हैं या कभी हसद या ईर्ष्या की भावना के जरिए हमारे अंदर पनपते हैं। इनमें से कुछ चीजें हमारे काबू में होती है और शायद कुछ हमारे काबू से बाहर होती है, लेकिन मोमिनों के दिलों से खुदा के इस शक और हसद के बीज को दूर कर देता है। जैसा कि रसूल अल्लाह ने अपनी हदीस में फरमाया है, अल्लाह ने मेरी कौम के दिलों में पैदा होने वाली शंकाओं को माफ कर दिया है जब तक कि कोई उस पर अमल ना करे या तो उसके बारे में बात ना करे। इस हदीस में बताए जाने के मुताबिक खराब ख्यालों को अल्लाह की पनाह मांगकर बेदखल कर दिया जाता है और इन शकों के बारे में ना बात करने से मुराद अपने इम्परफेक्शंस को ओवरकम करना, यानी कि अपनी खामियों पर काबू पाने के लिए हमें अपने आप को अल्लाह के सामने उस पाक जात का जिक्र करने की हालत में लाने के लिए है, उनकी इलाही मौजूदगी का एहसास करना है और अल्लाह के नाम की तस्बीह पढ़ना है। हम इंसानों में खामियां और कमजोरियां जब घर कर जाती है तो वैसे मोड़ पर हमें चाहिए कि हम अल्लाह की ताबेदारी, फर्मा बरदारी और पनाह की पुकार लगाएं। आइए अब हम हमारे नबियों, रसूलों और इमामों की मुबारक जिंदगी से मिलती सीख पर गौर करें। कुरान शरीफ की कई आयत में खुदा को सामीउल दुआ कहा गया है, यानी कि जो दुआएं सुनने वाला है। कोई भी चीज हासिल करने के लिए, किसी भी चीज से खुदा की पनाह मांगने के लिए जब हम हाथ उठाकर दुआ मांगते हैं तो खुदा वो सुनता है और दुआ करने वालों को न सिर्फ पनाह देता है बल्कि उनकी हिफाजत भी करता है। मिसाल के तौर पर हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने सैलाब में अपने बेटे को खो देने के बाद यह दुआ अदा की। उसने कहा, ऐ मेरे रब, मैं ऐसी चीजें मांगने से आपसे पनाह लेता हूं जिसके बारे में मुझे कुछ मालूम नहीं है। अगर आप मुझे माफ नहीं करते और मुझ पर रहम नहीं करते हैं तो मैं हारने वालों में से एक होऊंगा। हम जानते हैं कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके भाइयों ने
हसद के तहत एक कुएं में फेंक दिया था। तब जिब्राइल फरिश्ते ने अल्लाह की पनाह और मदद मांगने के लिए उनसे यह दुआ पढ़ने के लिए कहा, जिसका जिक्र हमें स्टेप करिकुलम के कुरान मॉड्यूल के वॉल्यूम 2 में मिलता है। तमाम मखलूकात के खालिक, टूटे हुए को ठीक करने वाले, जो हर मजलिस में शामिल होता है और तमाम खुफिया बातें सुनता है, जो हर वक्त करीब है, कभी दूर नहीं, हर तन्हा रूह का साथी, फातिह यानी विक्टर, जिसे कभी शिकस्त नहीं मिलती, छुपी हुई चीजों को जानने वाला, हमेशा जिंदा, जो कभी मरने के लिए नहीं, मुर्दों को जिंदा करने वाला, आपके सिवाय कोई मअबूद नहीं, आपकी शान हो। मैं आपसे मांगता हूँ जो तमाम तारीफ के हकदार है, आसमानों और जमीन का सर्जन करने वाले, जिसने तमाम ताकत और यह शान शौकत रखी है। मैं आपसे कहता हूँ कि मुझे निजात दिलाए और मुझ पर अपना फजल अता फरमाए, दोनों उम्मीद किए गए और बगैर उम्मीद किए गए। जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ये दुआ मांगी, तब अल्लाह ने उनके लिए कुएं से रास्ता बनाया, उन्हें उनके भाइयों से रिहा किया और अल्लाह ने उन्हें मिस्र पर प्रभुत्व यानी कि डोमिनियन दिया, जिसकी उन्हें उम्मीद भी नहीं थी। पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दुआ मांगा करते थे। वे कहते थे, मैं आपकी इज्जत, कुदरत और जलाल के जरिए से पनाह मांगता हूँ। किसी की भी इबादत करने का हक नहीं है सिवाय आपकी, जो मरता नहीं है, जबकि जिन्नात और इंसान मर जाते हैं। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की मुबारक जिंदगी से हमें एक दुआ मिलती है कि जिसमें आप फरमाते हैं, मैं एक रूह से आपकी पनाह चाहता हूँ जो कभी मुतमईन यानी सेटिस्फाइड नहीं होती, एक पेट जो संतुष्ट नहीं है और एक दिल जिसके पास कोई विनम्रता नहीं है। फातिमी खिलाफत के वक्त में हमें हजरत इमाम अल मंसूर अलैहिस्सलाम का एक खुतबा मिलता है। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप खुदा से डरते हुए खुदा की इबादत करें, वह जिसके बगैर तुम कुछ नहीं कर सकते और ना ही उसके सिवाय तुम्हारे लिए कोई पनाह है, जीने में या मरने में या आखिरत में और ना ही इस दुनिया में। जो कुछ वह चाहता है उसे कुर्बान करो, ये आपको उसके करीब लाता है। हजरत इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह अलैहिस्सलाम ने अपनी मेमोइर्स में लिखा है, ये कहा जाता है कि हम खुदा में रहते हैं, चलते हैं और खुदा में ही हमारा वजूद रखते हैं। हमें कुरान शरीफ में अक्सर इस तसव्वुर का इजहार मिलता है, बिल्कुल इन लफ्जों में नहीं, लेकिन इतनी ही खूबसूरती से मिलता है। अल्लाह ही में हम अपनी जानों के लिए सुकून और राहत पाते हैं और यह पनाह और भली की जगह यानी प्लेस ऑफ रेफ्यूज एंड रेस्टोरेशन के लिए उसकी तलाश से पाया जाता है। नबियों और रसूलों की मुबारक जिंदगी में मांगी गई दुआएं और इमाम अलैहिस्सलाम के इन खुतबों से मिली तालीम हमें लगातार ये समझ देती है कि अल्लाह की हर एक चीज हमारे लिए पनाह है। आइए आज के संदेश के आखिर में हम हमारे अंदर जो इम्परफेक्शंस यानी कि कमजोरियां जैसे शक, हसद, ईर्ष्या जैसे शैतानी कार्य है, उनसे और अल्लाह की पनाह हासिल करने के रास्तों को आज के संदर्भ में यानी कॉन्टेक्स्ट में समझने की कोशिश करें। आज की हमारी जिंदगी में डर, लालच जैसे बुरे आमाल है कि जो हमें सिरातल मुस्तकीम से भटकाते हैं, मजहब के पालन में बाधा बनते हैं। जो आदतें हमारे तन और मन के लिए अच्छी नहीं है, हमें उनसे बचना है। इसके अलावा हमारी जिंदगी के दौरान शायद हम ज्यादा माल और दौलत हासिल करने की चाहना में यानी एक्सेसिव मटेरियलिज्म, अत्यधिक भौतिकवाद में जी रहे हैं और इससे कभी कभार हमारी रूहानी जिंदगी नजरअंदाज हो जाती है। इस तेज रफ्तार दुनिया में एक दूसरे से आगे बढ़ने की दौड़ ने हमारे अंदर हसद,
नकारात्मकता, भेदभाव, भूतकाल यानी पास्ट में जीना और लोगों को माफ न करना, अहम यानी ईगो और ऐसे कई सारे बद आमाल के अलग अलग रूप ने घेर लिया है। लिहाजा हमें इन सब से अल्लाह से पनाह मांगनी चाहिए। इन तालीमात से हमें ये समझ मिलती है कि शैतानी अमल को कोई एक तरीके से नहीं समझा जा सकता, लेकिन बेशक कुछ तरीकों से उनसे दूर जरूर रहा जा सकता है। अल्लाह की पनाह हासिल करने के कई रास्ते हैं, जिसमें से सबसे पहला और सबसे अहम है मजहब का पालन। सुबह शाम की दुआ, इबादत, हर वक्त खुदा का जिक्र, ये कुछ वो तरीके हैं जो हमें खुदा की पनाह में होने का एहसास दिलाती है। जब हम अल्लाह की याद में अपने आप को मसरूफ कर देते हैं, तब हम इन सभी से अपने आप को आजाद कर सकते हैं। दूसरा रास्ता है हिदायतों पर अमल करना। हमें कुरान शरीफ, हदीस और हमारे इमामों ने जो हिदायतें फरमाई हैं, वो भी एक पनाह ही है। हर वक्त इन हिदायत पर अमल करना, और जब हम अल्लाह की पनाह की जरूरत महसूस करें तब उसकी ओर रुख करना अहम है। एक और रास्ता है नेक आमाल का, ऐसे कार्य कि जिन्हें करने के लिए हमें फरमाने में आया है। दुआएं और नेक आमाल हमें बुरे कामों से, विचारों से और हर शख्स से दूर रखते हैं। लिहाजा इन रास्तों पर हम हमारे कदम बढ़ाकर खुदा की करीबी और पनाह हासिल करने की कोशिश करें। या अली मदद।